देवताओं ने रावण के साथ कौन सा खेल खेला जब रावण शिव जी को प्रसन्न करके उनको शिवलिंग रूप में श्रीलंका ले जा रहा था। वहीं से शुरू हुई देवघर के बाबा बैद्यनाथ की कहानी। पिछले 2 ब्लॉगों में मैंने आपको बताया था कि बैद्यनाथ में फर्स्ट दिन कहाँ जाएं और कहाँ घूमें। आज के ब्लॉगों में आपको बताऊंगा कि दूसरे दिन हम कहाँ घूमने जाएं। चलिए सबसे पहले चलते हैं हरलाजोड़ी मंदिर, जहाँ पर लिखी गई थी बैद्यनाथ की कहानी विष्णु जी के द्वारा। यहाँ आप अर्ली इन द मॉर्निंग जा सकते हैं। यहाँ पर भी मंदिर है। यहीं पर ही सबसे पहले रावण शिव जी को लेके आए थे लिंग रूप में। तो यहाँ पर भी मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। हम लोग हरलाजोड़ी मंदिर पहुँच चुके हैं, जो बैद्य धाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। हमने आने जाने के लिए ऑटो बुक कर लिया था, प्लस वेटिंग का भी, जिसका 150 रुपया चार्ज है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंडरलस्ट विद प्रकाश। आज हम हरलाजोड़ी में आए हुए हैं। रावण जब शिवलिंग को ले जा रहा था तो यहीं पर ही देवताओं द्वारा खेले गए खेल का पटाक्षेप हुआ। आइए सुने यहाँ की कहानी यहाँ के पंडित जी से, और आगे भी आपको ये कहानियाँ पंडित जी से सुनाते रहूंगा। बैद्यनाथ की संपूर्ण कहानी जानने के लिए बने रहिए अंत तक मेरे इस ब्लॉग में। हरलाजोड़ी का एंट्रेंस है, प्राचीन शिव मंदिर हरलाजोड़ी। हैं? यही मेन मंदिर है, यहीं से बाबा बैद्यनाथ धाम गया है। अच्छा, यहाँ से बैद्यनाथ बाबा धाम के। हाँ। क्यों गया? वहाँ माता सती का हृदय गिरा था। अच्छा, तो पति कहाँ रहेगा? तो पत्नी के पास। पत्नी के पास रहेगा। भगवान विष्णु लगा करके पत्नी के पास बैठा। अच्छा, मतलब रावण पहले यहाँ पर लेके आया था शिवलिंग। हाँ। उसके बाद यहाँ से फिर वो विष्णु जी वहाँ लेके गए। रावण के हाथ में दे करके टॉयलेट में गए। टॉयलेट में उनको लग गया 7 दिन 7 रात। अच्छा। अब भगवान विष्णु घबरा गए, अब कौन उपाय करे? तो ध्यान धर के लिखे दिए दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में बाबा धाम जो है वो चिता भूमि है। चिता भूमि में क्या था? बाबा तो अभी यही है। वहाँ क्या था? माता सती का हृदय गिरा था। अच्छा। वो भगवान विष्णु ने शंकर जी को उठा करके माता का सती का हृदय पर ले बैठा। वो हृदयापीठ है। वो हृदयापीठ है। मार दीजो तो पूरे भोला बाबा से आते हैं। समझ में नहीं आया। माँ का गोदी में भोले बाबा बैठे। अच्छा, माँ का गोदी में भोले बाबा बैठे हैं। ठीक ठीक, थैंक यू। ये है श्री श्री 108 बाबा हरतिकीनाथ जी का धाम हरलाजोड़ी में, और साथ में है यहाँ के पुजारी जी। तो यहाँ हम लोग अभिषेक कर रहे हैं, पहले जलाभिषेक। चारु गंगा लसद भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम सुनेत्रम विशालम प्रचंडाननम नीलकंठम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम। और ये है मंदिर के बगल में ही कुआं, जहाँ से आप जल लेके अभिषेक कर सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ का मंदिर है, और ये माता पार्वती का, दोनों को आप ये डोरी देख रहे होंगे। मनोकामना के लिए बांधी गई डोरी, माता पार्वती। और ये पार्वती जी का मंदिर, और ये भगवान शिव बैद्यनाथ जी का मंदिर। भगवती मैया जय हो, भगवती मैया पार्वती जी और गणेश जी और पार्वती जी। यहाँ जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ शिव जी का पूरा परिवार साथ में रहता है। और यहाँ पर ये छोटे छोटे शिवलिंग, और ये शिव जी के बाहर में हमारे नंदी जी। ओम जय जय नंदी महाराज। और ये राम लक्ष्मण सीता जी का मंदिर, और ये इधर में लक्ष्मी नारायण मंदिर, पार्वती जी का मंदिर हो गया, और ये हनुमान जी का मंदिर हो गया। सीताराम कहिए
जही विधि राखे राम ते ही विधि रहे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम रायने। रमे रामेति रामेति रमे राम मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम। ओम जय सिया राम। बजरंग बली मेरी नाम चली, जरा बल्ली कृपा से लगा देना, जरा तीव्र कृपा से लगा देना। मैं दुर्बल हूँ दीन गरीब हूँ मैं, निज कर्म कृपा गति क्षीण। ये हनुमान जी का बजरंग बली ये मंदिर के प्रांगण से बाहर में यहाँ में विष्णु जी का मंदिर है। तभी कहते ये है विष्णु पद, यहाँ पर विष्णु जी के पद चिन्ह है। ये कुआं है, पहले यहीं का जल अभिषेक होता था। अच्छा, ये कुआं है यहाँ पर, ये तो वहाँ नजदीक हुआ। ये कुआं है। अब यहाँ पहले यहाँ का जल अभिषेक के लिए यूज करते थे, अब ये बंद कर दिया है। ये विष्णु पद है, विष्णु भगवान यहीं पर यहाँ पर धारण करके खड़े। अच्छा विष्णु भगवान जी यहाँ पर ग्वाले का ब्राह्मण का ग्वाले का ये यहाँ की क्या कहानी है? ये जब रावण कैलाश से लंका ले जा रहे थे तो विष्णु भगवान छलिया तो छल किए थे ताकि लंका नहीं ले जाए, उसकी उपाय। ठीक। तो नारद जी को वो माँ पार्वती के पास भेज दिए। माँ पार्वती से जब बोले शंकर जी नारद जी कि शंकर जी तो प्राप्त कर लिया कामना लिंग को रावण, तो माँ पार्वती घबरा गई, बोली इसका उपाय बताइए। तो बोला इसका एक ही उपाय है कि आप वरुण देव को आवाहन कर लीजिए, ठीक। और अपने कमंडल में भर लीजिए। तो वरुण देव कौन होता है जानते हैं? वर्षा का देवता। तो उनको आवाहन किए तो वो तो साक्षात खड़े हो गए, बोले माते आज्ञा कीजिए। तो बोला आज्ञा तो यही है कि तुम इतना छोटा रूप हो कि हमारे कमंडल में चले जाओ। तो कमंडल में चले गए। जब रावण पहुंचा कैलाश पर्वत पर तो देखता कि हाहाकार मचा हुआ है, ताकि जल का देवता ही कैद हो गया, तो पृथ्वी पर पानी का एक बूंद भी नहीं था। नारद जी सामने आए, क्या राजन आप आ गए? बोला हाँ हम तो आ गए, लेकिन यहाँ देखते हैं हाहाकार मचा हुआ। बोला यहाँ हाहाकार है, आपका लंका में क्या मच रहा है? बोला वहाँ तो उत्सव मच रहा है। क्यों मच रहा है? तो कामना लिंग को लेके जाएंगे इसलिए। बोला तुम कामना लिंग लेके जाओगे तो इसलिए उत्सव मच रहा है, और यहाँ से कामना लिंग जाएगा तो यहाँ हाहाकार नहीं मचेगा, तो क्या मचेगा? जाओ अपना काम करो। गया वो लेने के लिए, तो माँ पार्वती उनको रोक दिए। बोले ए राजन क्या बात है? बोला कि माँ से हमको कामना लिंग का आज्ञा हो गया है, हम कामना लिंग को लंका ले जाएंगे, वहीं पूजा अर्चना करेंगे। ठीक। बोला तो था तू देवादेव महादेव का बात तो कोई काट नहीं सकता है, लेकिन लंका से आए हो, पैर हाथ धो, आचमन करो, शुद्धिकरण करो, तब उठो। बोला माते कहीं एक बूंद जल नहीं है। बोला नहीं है? नहीं। बोला देखो हमारा कमंडल तो सूखा नहीं होगा, उससे शुद्धिकरण करो, आचमन करो। वो जैसे आचमन किए वरुण महाराज को लिए कमंडल से, तो हाथ में आए, जैसे आचमन किए वैसे उनके पेट में गया। अब शंकर जी को उठाया तो पेट दर्द करना शुरू हो गया। अब वो रख नहीं सकता है, पेशाब का बेगी लग गया तो रख नहीं सकता है, रखेगा तो जाएगा नहीं, और लेके उनको कर नहीं सकता, फंस गया। तब वहाँ से वो चला बकाते हुए, तो नारद जी जाके विष्णु से बोला कि महाराज यहाँ का काम खत्म हुआ, अब आपकी बारी आ गई। तो पहले यहाँ हर्रे बहरे का जंगल था, उस जंगल में विष्णु भगवान देखे कि उत्तर में है कैलाश, हाँ, उत्तर में है कैलाश और दक्षिण में है लंका। जाने का रास्ता यही है। वो वृद्ध ब्राह्मण होकर के अपना घूम रहे थे, तब तक रावण देखा, पहुंच गया। बोला कि महाराज जब 10 मिनट रखो, हम लोग शंका करके आते हैं। बोला 10 मिनट नहीं, हम आधा घंटा रखेंगे, नहीं आइएगा तो जहाँ पारेंगे वहीं रख जाएंगे। बोला नहीं रखना नहीं, आधा घंटा बहुत टाइम हुआ। लोग शंका में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट में से 1 मिनट, 5-6 मिनट लगे। तो गया तो बैठे रह गया। आधा घंटा हुआ, बोला महाराज मेरा काम खत्म हो गया,
ताकि वो अपने सर में दोष नहीं लेता। सब कुछ उनके हाथ में है, जीना और मरना सब उनके पास है, लेकिन अपने सर में दोष नहीं लेता। कैसे मरा तो एक्सीडेंट हो गया, जाना था उसको। तो वही विष्णु भगवान बोला कि महाराज मेरा टाइम खत्म हो गया, अब जो रख देंगे। तो वो हाथ का ताली देता है कि थोड़ा देर रुको, ब्राह्मण है, काम में जनो है। तो वो कहा कि आप तो ये उठेंगे नहीं और हम लेके खड़ा क्यों रहे, मेरा टाइम खत्म हो गया। तो वो कहाँ यहाँ रखे या वहाँ? वहीं जा रहा है। तो विष्णु भगवान देखे कि यहाँ अगर रख देते हैं तो जंगल में रावण तो बलिष्ठ भी है और कर्मकांड भी है, पंडित में भी कम नहीं, ताकत में भी कम नहीं, तो उठा लेंगे। तो कहाँ रखें जो रावण उठा नहीं पावे। तब अंतर ध्यान होकर के देखे, यहाँ से दक्षिण दिशा बाबा विद्यनाथ जी जो है सो चिता भूमि मिला उनको। चिता भूमि कैसे हुआ? माँ सती का हृदय वहाँ गया है। तो बोला शिव और शक्ति एक साथ रहेगा तो रावण का ताकत काम, इसलिए ले आके वहाँ उन्होंने स्थापना की। और 7 दिन 7 रात रावण रह गए लघु संख्या में। हाँ। अब वो लघु संख्या से उठा तो देखता है चारों ओर से कि ब्राह्मण तो नहीं है। जंगल में खोजते खोजते वो बैजनाथ जी तक पहुँच गए। तो वो बैजनाथ जी जब पहुँच गए तो बोला कि महाराज आप यहाँ बैठे हैं और हम जंगल में भटक रहे हैं। बोला रे रावण, तुम लघु संख्या से आए हो, पहले स्नान ध्यान करो फिर हमसे बात करो। बोला महाराज एक आचमन में तो 7 दिन बैठे, अभी आपका क्या विचार है? वो गुस्से में आकर के एक मुंह का मारी और 5 धारा गंगा बाहर किया, जो कि शिव गंगा के नाम से प्रचलित है बैद्यनाथ जी में। अच्छा। जहाँ की स्नान करके सब कोई पूजन करते हैं, वो रावण की एक से मुक्के की है। अच्छा, मुक्के की है वो। हाँ, वो दक्षिण साइड में एक पोल है, उस जगह पर एक कुंड है छोटा सा। स्नान ध्यान करके बोला कि चलो। बोला अब तुम जा भाग, तो हमको यहीं जंगल में मंगल मनाने दो। क्यों? बोला तो माँ सती के साथ हैं। बोला हम आपको लिए बिना जाएंगे नहीं। बोला नहीं जाओगे, तुम्हारी इच्छा। तब वो ताकत लगाया उठाने के लिए ताकत लगाया तो शिव और शक्ति दोनों है। पृथ्वी कंपन होने लगा, उनका ताकत काम नहीं किया। बोला महाराज आपको हम कैलाश छोड़े नहीं और आप लंका गए नहीं, तो मृत्युलोक में भी नहीं रहने देंगे, जाइए पाताल लोक। मिष्ट का प्रहार किए, शंकर जी झुक गए, ताकि भक्त के बस भगवान होते हैं। शंकर जी झुकने वाले तो थे नहीं, लेकिन उनके जैसा भक्त भी नहीं था। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये आपको यहाँ से वहाँ तक की इतिहास दिए। ठीक। ये वो जगह कहाँ पर है जहाँ रावण 7 दिन 7 रात तक लघु संख्या किए थे? चलिए दिखा देंगे, और बगल में ही है। दोस्तों यहाँ पर ग्वाली का या ब्राह्मण का जो भी रूप धर के आए, इसके बारे में भी अलग अलग कथाएं हैं। कोई कहते हैं गणेश जी ने ये रूप धरा था, और कोई बोलते हैं कि भगवान विष्णु ने ये रूप धरा था। लेकिन यहाँ पर विष्णुपाद होने से लगता है भगवान विष्णु ही थे जिनके कारण भगवान भोलेनाथ यहाँ पर माता पार्वती के साथ वैद्यनाथ रूप में हमेशा के लिए यहीं पर रह गए। आइए आपको वो स्थान भी दिखाते हैं जहाँ वरुण देव की वजह से रावण 7 दिन 7 रात तक लघु संख्या करते रह गया, जिसकी वजह से मनोकामना लिंग को श्रीलंका ले जाने में असमर्थ रहा। इधर अशोक अच्छा, लघु संख्या वाला यही हाँ, नाला बह गया है। नाला बह गया। अच्छे सरकार छिलका बनवा दिया, जिसके वजह से पानी जमाव हो गया है। हाँ। ऐसे ऊपर से वर्षा काल में पानी आता है, लेकिन ऊपर का पानी फागुन चैत में सूख जाएगा, लेकिन यहाँ से नीचे नहीं सूखेगा। यहाँ से नीचे नहीं सूखेगा, कितनों गर्मी क्यों न हो। कहा जाता है कि यहाँ पर हरि और हर भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों का मिलन हुआ था, इसलिए इस जगह का नाम हरला जोड़ी रखा गया। तो दोस्तों ये थी बाबा वैद्यनाथ की संपूर्ण कहानी। तो आप लोगों को कैसी लगी? तो अब हम यहाँ से चलेंगे अगले गंतव्य स्थान की ओर। बहुत बढ़िया कहानी सुनाई आपने। तो कोई मीडिया में है क्या? नहीं, मेरा अपना YouTube चैनल है वंडरलस्ट विद प्रकाश। हरला जोड़ी के बाद आप रिखिया आश्रम जा सकते हैं, तो हरला जोड़ी से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है और बहुत अच्छा है, देखने लायक है। उसके बाद अगर आप वैद्य धाम में संपूर्ण अभिषेक कराना चाहते हैं, जो सुबह 11:30 बजे से लगभग शुरू होता है, तो आप वहां जाके संपूर्ण
अभिषेक करवा सकते हैं। संपूर्ण अभिषेक करने के बाद आप होटल नीलकमल में जाके शुद्ध शाकाहारी खाना खा सकते हैं, जो टावर चौक के पास में ही है। ये टूरिस्ट को उनके मन मुताबिक खाना बना के दे देते हैं। उसके बाद आप यहाँ की मार्केट घूम सकते हैं या फिर सत्संग आश्रम भी घूम सकते हैं। शाम को घूमने जाइए नंदन पहाड़, जो देवघर से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, और ऑटो वाला आपको यहाँ 40 रुपए में ड्रॉप कर देगा। यहाँ से देवघर का बहुत शानदार दृश्य दिखाई देता है। नंदन पहाड़ की ऊंचाई ज्यादा नहीं है, आप आराम से इसमें जा सकते हैं। नंदन पहाड़ में एंट्री फी लगती है, जो मात्र 10 रुपया है, और कैमरे के लिए भी 10 रुपया है, और वीडियो कैमरा के लिए 25 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। नंदन पहाड़ में पार्क भी बना हुआ है और यहाँ पर मंदिर भी है। एंट्री करते ही आपको नंदी जी के दर्शन हो जाएंगे। और ये है पार्क, हट्स भी बने हुए हैं आराम करने के लिए। थक गए हैं तो हट्स में छाया के नीचे बैठ सकते हैं। और ये ऊपर में मंदिर बने हैं, छोटे छोटे बहुत मंदिर हैं। ये हैं भोले बाबा। नंदन पहाड़ से देवघर की एक झलक। आपको बंदरों की मूर्तियां मिल रही हैं। अगर आप तपोवन और त्रिकुट पर्वत में जाएंगे तो वहाँ बंदर आपके साथ खेलेंगे। आप बंदरों को लेके अपने हाथ में लेके फोटो खिंचा सकते हैं। लंगूर आपको पकड़ देंगे जब तक उनको कुछ खाने के न दो। मतलब वहाँ भी जो लोग बेचने वाले हैं वो उनको इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो लंगूर आपको पकड़ लेंगे। जब तक उनको 10 रुपए का एक पत्ता देते हैं गोभी का, उनको खिलाओ ना, तब तक लंगूर भी छोड़ता नहीं। ये पार्क में जानवरों की तस्वीरें भी लगी हैं, और उधर में वो कौन है दिखाते हैं। इधर में भी ये फ्रॉग है। और क्या हुआ, बैठ गई इतने में ही? गर्मी होगी, मेरे को गर्मी बहुत ज्यादा है। अच्छा, पार्क तो बढ़िया बना है ना? बढ़िया पार्क है, बच्चों के लिए बहुत ये बढ़िया। स्प्रिंग भी है यहाँ पर, शायद शाम को चलाते होंगे। लाइट स्प्रिंग, लाइट शो होता ऊपर। लाइट शो तो खैर नहीं। और झूले वगैरह बहुत सारे हैं यहाँ पर। ये आज के लिए अलग अलग तरीके। आज अब धूप आ गई है तो थोड़ा बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पर। अगर आप बच्चे वाले हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छे यहाँ पर झूले, खेलने की और कई चीज़ें हैं। नंदन पहाड़ बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए बहुत बढ़िया है। इधर नीचे में सब झूले हैं। और ये भूत घर, ये भूत घर है। और झूले यहाँ भी हैं, हर चारों तरफ झूले लगे हुए हैं, और स्लाइडिंग वाला भी है। जोर से और जो पैंग बड़ा अपनी पैंग बड़ा। मेरे को ज्यादा डर लग रही है भाई। चल तो मैं फोन को मैं झुला देता हूँ, तू नहीं झूल पा रही है ज्यादा। वो ज्यादा झूला क्यों है, हमने बच्चे के झूले हम तो ऐसे ही बैठे हुए हैं एंजॉयमेंट के लिए, रेस्ट करने के लिए। अभी भूत घर जाना है क्या? नहीं, मेरे को नहीं जाना भूत घर। ये भूत घर है। उधर में भी और बहुत सारे झूले हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया झूला है। बचपन की यादें हैं, पहले झूलते थे। आओ हम सब झूलते भी। नंदन पहाड़ घूम के आप देवघर की मार्केट घूम सकते हैं। वहाँ से पेड़े खरीद सकते हैं, जो यहाँ के पेड़े बहुत टेस्टी होते हैं। और उसके बाद अगर आपकी ट्रेन है तो आप ट्रेन से वापस जा सकते हैं, या फिर शाम को आप बाबा बैद्यनाथ की श्रृंगार आरती देख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।